तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे बाबा मरने से पहले एक लड़की के साथ मेरी बात पक्की करके गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम उसी से शादी करना, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। जिसको जानता नहीं था, उस लड़की का नाम माया था। जब मैं उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। वो तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। हाँ, दुबली पतली थी, देखने में बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे मैंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचा था वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर ये मेरे बाबा की आखिरी इच्छा थी, इसलिए सोचा कि उनकी बात माननी पड़ेगी। सब ने कहा कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी भगवान कृपा करेगा। मैंने माया के साथ शादी कर ली और मैं उसे अपने घर ले आया। उसको देख के मेरा दिल बड़ा खराब हुआ, क्योंकि वह रंग रूप की काली थी। कि भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे किस बात की सज़ा दी है? मेरा घर छोटा सा था, मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं था। मेरे एक दुकान थी जहाँ पर मैं कपड़ों बेचा करता था। वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ गई और अब हम लोगों ने सारा जीवन एक साथ ही गुजारना था, लेकिन मेरा मन उसकी तरफ नहीं लगा था। मैंने उसको अपने घर, अपने मन में पत्नी नहीं बनाया था, इसीलिए मैं उससे थोड़ा कटा कटा सा था। लेकिन उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे वह दिल की बहुत अच्छी मालूम होती थी। आते ही उसने सारे घर को संभाल लिया और रोज़ मेरे लिए खाना भी बनाती थी। सुबह मैं अपनी दुकान पर जाने लगा तो मेरे लिए टिफ़िन पहले से तैयार था, लेकिन उसने टिफ़िन के साथ मुझे कुछ भी दिया, लेकिन मैंने देखा तो वो छोटी सी डिबिया थी। मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि इसको तुम अपनी जेब में रखा करो, इससे तुम बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। इस बात पर मैं उस पर हंसने लगा, पर वह बिल्कुल भी हंसी नहीं थी। उसने कहा कि बस तुम इसको अपनी जेब में रखना और देखते जाना तुम जब कैसे रुपये पैसे की बारिश होंगी। मैंने उससे कहा कि ये क्या मजाक है, तो कहने लगी कि तुम पर रुपयों की बारिश होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या मजाक नहीं है। और फिर हमें ज़रूरत भी थी। घर में ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती, मशीन भी लेनी है और फ्रिज भी है। दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और इसने आते ही इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम ले लिए। पर मेरे पास इससे बहस करने का वक्त नहीं था, तो सोचा कि बस दुकान चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे होती है पैसों की बारिश। मैंने वो डिब्बी अपनी जेब में तो रख ली, लेकिन अभी भी इस बात पर हंस रहा था कि मेरी पत्नी कैसी बातें कर रही थी। इसी छोटी सी डिबिया में ऐसा कौन सा चमत्कार था कि यह मुझे अमीर कर सकती थी। पर मैं यह सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ यह मजाक करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वह मेरा मजाक बना रही थी? अपनी दुकान में जाकर बैठ गया। आजकल ग्राहकों की बड़ी कमी थी, ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे, पर आज सुबह से ही ग्राहक आने लगे। मैं हैरान हुआ कि आज तो बड़ी बात है। देखते देखते मेरी दुकान पर माल की सेल होने लगी, और आज इतनी ज़्यादा सेल हुई कि जितनी पिछले 3-4 महीनों में नहीं हुई थी। कहीं यह सब उस डिबिया का कमाल तो नहीं था? जैसा मेरी पत्नी ने कहा था, इसको अपने पास रखना, तुम पर पैसों की बारिश हो जाएगी। वैसे हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन यह तो संयोग भी हो सकता था। लेकिन आजकल लगन का मौसम था और समझ लो कि शादी का मौसम चल रहा था। मैं घर आ गया तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, मुझसे मेरे बैग ले लिया और मुझे पानी का गिलास पिलाया। मुझे पता था कि यह मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से क्यों व्यवहार कर रही थी, क्योंकि इसको पता था कि यह रंग रूप की खूबसूरत नहीं है, और अगर मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेगी तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूँगा। पर मैंने उसे बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन बीवी को देखकर दिल में कोई हलचल नहीं होती थी।
वह सारे घर के काम कर लेती थी और खाना भी अच्छा बना लेती थी, लेकिन वह बाथरूम में बहुत समय लगाती थी। एक दम बाथरूम में चली जाती तो ऐसा लगता कि अंदर ही सो गई है। उसे आवाज़ देकर बुलाना पड़ता था। मुझे आज तक यह पता नहीं चल सका कि मेरे बाबा ने इस लड़की को कहाँ देखा था और मेरा रिश्ता इसके साथ क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि फिर तुम कहाँ रहती थी, तो कहने लगी कि मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पर रहती थी, लेकिन अब मैं उनसे रिश्ता नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं हैरान हुआ कि जब उनके साथ रहती थी तब तो वो अच्छे थे, अब क्यों नहीं है। खैर, हम दोनों एक ही घर में रह रहे थे। धीरे धीरे एक दूसरे के करीब तो आने लगे, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं था और शायद होना भी नहीं था। पर सोचा था कि मेरी जो भी पत्नी होगी मैं उससे प्यार करूंगा। मुझे लव मैरिज करने का शौक था, लेकिन हुआ नहीं। मेरी पत्नी माया जब से मेरी ज़िंदगी में आई थी, बस एक ही काम अच्छा हुआ था कि जब से मैंने उसकी दी हुई डिबिया अपनी जेब में रखनी शुरू की थी, तब से ही रोज़ मेरी दुकान के नए नए ग्राहक आने लगे थे और ज़्यादा ऑर्डर आने लगे थे। मैं अपनी पत्नी से यह बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कही हुई बात सच हो रही थी। मैंने कहा कि उस डिबिया के अंदर क्या रखती हो, तो उसने कहा कि आप नहीं पूछें और उसको खोल कर भी मत देखना, नहीं तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। मैं हैरान हुआ और मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने अभी तक उसे खोल कर नहीं देखा, जबकि एक दफ़ा मैंने सोचा था कि खोल कर देखूं तो इसके अंदर क्या है। मैंने उससे पूछा कि ये डिबिया तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन काम कर रही हो, तो उसने कहा कि मुझे भी पहले ही पता था कि यह काम करेगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता था कि यह काम नहीं करती। मैंने उससे बातों बातों में कहा कि तुम पूरा दिन घर में बोर नहीं हो जाती, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, किसी दिन उनके घर चली जाओ। हालांकि मैंने उससे पहली दफ़ा ही कहा था, लेकिन वह इस बात पर इस तरह गुस्सा करने लगी जैसे मैं रोज़ यही बात करता हूँ। उसने कहा कि आपको मेरे रिश्तेदारों की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। मैं कितने दफ़ा कहूँ आपको, आप मेरी इंक्वायरी लगाना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरे आगे पीछे शादी से पहले क्या करती हूँ? मैं तो आपसे कभी आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछा कि आप क्यों क्या करते हैं। हर किसी का एक पास्ट होता है, तो मैं आपके बारे में आपसे सवाल नहीं किया, फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसने तो मुझे चुप करवा दिया। मेरे पास अब बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि तुम अकेली हो। उसने कहा कि बच्चा हो जाएगा तो अकेली नहीं रहूँगी। इस बात पर मैं अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि बच्चा तो हमारे यहाँ तब होता ना जब मैं उसके साथ सही तरीके से रहता। मुझे तो अच्छे नहीं लगती थी। उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा काला था। मैंने सोचा कि इसीलिए कि कोई ऐसी क्रीम लेकर आता हूँ जो उसे मुंह पर लगाए तो थोड़ी गोरी हो जाए। हर किसी के सुंदर पत्नी ही चाहिए होती है। अगर मेरी यह चाहत थी तो मेरी पत्नी सुंदर हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर वह अपना ख्याल भी तो नहीं रखती थी, मेरे लिए श्रृंगार भी नहीं करती थी, सजती संवरती भी नहीं थी। मैं उसे कहता था तो मेरे लिए थोड़ा तैयार हो जाया करो, तो कहती थी कि पूरे दिन इतने काम होते हैं, तैयार होकर काम करना नहीं सकती। मैं उससे दूर दूर रहता था और अब तो मेरा काम इतना बढ़ गया था कि मेरे पास पैसे ही वक्त नहीं थे। एक दिन हम लोग साथ बैठे तो मैंने मजाक में उससे एक बात कह दी, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये बात को इतना ज़्यादा संजीदा में ले लेगी और गुस्सा हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुमने ये जो डिबिया मुझे दी है, इसकी वजह से वाकई पैसे आ रहे हैं।
अब मुझे एक ऐसी डिब्बी दो जिसकी वजह से मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने यह बात की और मैं हंसने लगा। यह देख कर तो मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी उठ के कहीं चली गई। ऐसा हो गई जैसे कोई चीज़ लेने के लिए गई है लेकिन वापस नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नाराज़ हो गई। अब मुझे इसको मनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आई और उसके हाथ में कोई चीज़ थी। उसने कहा, जरा अपने हाथ को आगे करो। जब मैंने दोनों हाथ आगे किए तो उसने मेरे हाथ में भी कोई चीज़ रख दी और कहा, इसको भी अपने जेब में रख लेना और खोल कर मत देखना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं हैरान रह गया ये देख कर कि वह भी एक छोटी सी डिबिया थी। मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच ही संजीदा हो गई। उसने कहा, क्यों अपनी दूसरी शादी करनी है? दूसरी शादी हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी शादी करते हैं। कानून के हिसाब से तो उनकी एक ही बीवी होती है, लेकिन रस्मों रिवाजों के हिसाब से दूसरी बीवी को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो आप भी कोई दूसरी बीवी ले आना। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं जरा घबरा गया तो उसने कहा, नहीं नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कहा वह मैंने कर दिया। आप तो मेरे पति हैं, आपको सुख मेरे लिए पूजा का बराबर है। अगर आप खुश होंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। पति तो भगवान होता है। मैंने सोचा कि इस बात को यूं ही छोड़ देना चाहिए, कहीं हमारा झगड़ा ना हो जाए, और उस डिब्बी को भी कहीं पर रख कर उठ गया। लेकिन सुबह हुई तो मेरी पत्नी ने खुद ही वो डिब्बी मेरे जेब में डाल ली। मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैंने सोच लिया तो कि वह गुस्सा ही कर दी गई है। शायद मैंने भी इस डिब्बी को अपने जेब में रख लिया, क्योंकि पिछले वाली रखने के लिए तो मेरे फ़ायदा ही हुआ था। क्या पता कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे वाकई पता चल जाता कि मेरी बीवी कुछ न कुछ तो ज़रूर कर रही है, क्योंकि अब मैं भी हैरान हो गया था यह सब कुछ कैसे हो रहा था। मैं अपनी दुकान पर बैठा था। मेरी दुकान पर अब इतनी भीड़ हो गई थी कि मैंने एक लड़के को रख लिया था। मैं खुद आराम से बैठा चाय पी रहा था जब मेरा एक दोस्त आया। उसका नाम आकाश था। वह बहुत अच्छा इंसान था। आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद आए हो, परेशान लग रहे हो? उसने कहा, हाँ, बात बहुत बड़ी परेशानी की है, समझ नहीं आता कि परेशानी कैसे निकालूं। मैंने कहा, तू यार अपना बात तो बता, मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो उसने कहा कि हाँ, तू मेरी मदद तो कर सकता था, लेकिन तेरी तो शादी हो गई है। मैंने कहा, क्या मतलब? अगर मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं तेरी मदद नहीं कर सकता? अरे बता, पैसों की ज़रूरत है तो आजकल भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसने कहा, तू मेरी बहन पूजा के बारे में तो जानता है ना? मैंने कहा, हाँ, तेरी बहन, तूने उसकी शादी करवा दी थी, खुश है ना अपने घर में? उसका पति उसके तंग तो नहीं करता? उसने सर झुका दिया, कहा कि उसका पति इस दुनिया से चला गया, उसका देहांत हो गया। मैं यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, यार तूने बताया ही नहीं, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। वो कहने लगा कि बहुत बुरी हालात में है वो, पूरा दिन रोती रहती है, ठीक से खाती पीती भी नहीं है। उसने 2 दफ़ा आत्महत्या करने की कोशिश भी की। मैंने यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि क्या इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, बहुत बुरी हालत हो गई है। अगर 2 दफ़ा के वक्त पर ना पहुंचता तो बहुत देर हो जाती, लेकिन अभी भी परेशान रहता हूँ। घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं वह अपने साथ कुछ कर ना ले। डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि शादी करवा दो तो यह ठीक हो जाएगी, लेकिन एक विधवा से इस समाज में शादी कौन करता है? मैं भी कुछ बोल नहीं सका। उसकी बात ऐसी ही थी।
अभी वह बैठा ही हुआ था कि उसके फ़ोन पर कॉल आ गई और वह कॉल सुन के परेशान हो गया। उसने कहा कि तू चल मेरे साथ। फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं तुरंत उसके साथ चला गया। यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इतने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन अब इस बारे बेचारे को अपना बुरा वक्त चल रहा था। अब हम घर पहुँचे तो पूजा कमरे में थी। मैं बाहर बैठ गया। यह कमरे के अंदर बैठ गया। उसने कहा कि उसकी हालत बहुत बुरी है और उसने रोना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू मेरी मदद कर, मेरी बहन से शादी कर ले। मैंने कहा कि तुझे तो पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी तेरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि बस तू मेरी बहन को नहीं बताना कि तेरी पहली शादी हुई है, तू उससे शादी कर ले, उसकी मांग में सिंदूर भर दे, गले में मंगलसूत्र पहना दे तो रीति रिवाजों के हिसाब से वो भी तेरी पत्नी हो जाएगी। फिर उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसको बता देंगे कि तेरी तो पहले शादी हो चुकी है। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। जब वह ठीक हो जाएगी तो उसे बता देना। लेकिन अगर अभी उसकी मदद नहीं की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 3 दफ़ा कोई खुदकशी करने की कोशिश करता है क्या? हर दफ़ा उसकी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। मैं कितनी दफ़ा बचाऊंगा? मेरे दोस्त मेरे कदमों में बैठ गया। मुझे उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो भी बहुत अच्छा और खुश रहने वाला इंसान था। मुझे आज उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तू जाकर किसी पंडित को ले आ और शादी करने के लिए तैयारी कर। उसने कहा कि भगवान तेरा भला करेगा, तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। तूने मेरी मदद की। हामी भर ली। मैंने कहा हाँ ठीक है और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली। जब मैं उसकी बहन पूजा के साथ फेरे ले रहा था तो वह घूंघट में ही थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरी पत्नी की दी हुई डिबिया की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि आज ही मैंने अपनी जेब में डाली और जैसे मैंने मजाक में कहा था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दूसरी शादी तो मैं कर ही रहा था। लेकिन वह उसे डिबिया के अंदर ऐसा क्या रखती थी कि जिसकी वजह से जो भी मांग वह पूरा हो जाता था। मुझे मेरी बीवी से डर लग रहा था। एक दिन ये ऐसा लगा कि उसे पता चल गया कि मैंने किसी और से शादी कर ली है तो वह क्या कहेगी। और दूसरा डर ये लग रहा था कि अगर वह इस तरह से चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है तो कहीं बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। खैर, मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुझे इधर ही थोड़ा वक्त गुजारना होगा। यह ना हो कि मेरी बहन को पता चल जाए कि यह शादी तूने मजबूरी में की है। वह अंदर बैठी है, तू भी कमरे में चला जा। अब वह तेरी पत्नी है। थोड़ी देर बाद उसके पास बैठा और कोई बहाना करके निकल जाना। तेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर दी मैंने, लेकिन मैं और किससे मदद मांगता। मैंने कहा कि कोई भी छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। तूने ज़बरदस्ती तो मुझसे ये सब कुछ नहीं करवाया और फिर भगवान है ना हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब कभी आकाश के घर जाया करता तो पूजा भी वहीं आसपास फिरती रहती। मैंने उसे देखा था, वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी लड़की थी जैसे मुझे चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आकाश मेरा दोस्त था और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी दोस्ती खराब करके बैठूं, इसीलिए कभी उससे पूजा के बारे में बात ही नहीं की और वह भी कभी मेरी तरफ नहीं आई। फिर आकाश ने कहा कि उसकी शादी कर दी और मेरी शादी से पहले ही उसकी शादी हो गई थी, इसीलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। लेकिन अगर आज वह मेरी पत्नी थी तो फिर आज मेरी ज़िंदगी की अच्छा दिन था,
क्योंकि वह तो बहुत सुंदर थी। मैंने पूजा के कमरे में जाने ही लगा था कि मुझे एक ख्याल आया कि मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करता हूँ, वह क्या कर रही है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने थोड़ी देर बाद ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि खाना बना रही हूँ। आप कब तक आएंगे? मैंने कहा कि आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, दुकान में काम बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पर रात का खाना हम साथ ही खाएंगे। मैंने कहा कि हाँ, रात तक मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त था। मुझे वैसे भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरी पत्नी के साथ यह अन्याय था कि मैंने उसे बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली, और अब मैं उसे लड़की के कमरे में जा रहा था। फिर सोचा कि यह तो मेरा भाग्य है, और अगर मेरी बीवी को पता कि उस डिबिया से जो मांगा वह सब कुछ हो जाता है, तो मेरी जेब में रखनी नहीं चाहिए थी। मैंने तो मजाक किया था और उसने मुझे लाकर वो डिबिया दे दी। मैं कमरे में दाखिल ही हुआ था कि पूजा, जिसने अब तक घूंघट कर रखा था, मेरे कदमों में गिर गई। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी, आप मेरे भगवान हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं समझ गया कि वह अभी भी शौक में है। मैंने कहा, हाँ हाँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम उठो। ऐसे कैसे बैठ गई? मैंने उसे पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने कहा, देखो, तुमने अपना क्या हाल कर लिया है, पर अब मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बाजू देखी, बहुत गोरी थी। अभी मुझे उसकी बाजू ही नज़र आ रही थी कि साथ ही मेरी बीवी का ख्याल आया, जिसकी बाजू बहुत ही काली थी। मैंने अपने दिल में कहा, हे भगवान, तूने मुझ पर कृपा की है, पर बहुत अच्छा किया है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और गोरी गोरी सी थी। उसके सामने बैठ गया और उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठा लूं? मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वह थोड़ी सी परेशान थी। अभी अभी उसने आत्महत्या करने की कोशिश करती की थी, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से धरती खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी थी। वह माया थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़ेद और खूबसूरत लग रही थी, बहुत गोरी लग रही थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था, पर मैं उसे देखकर बहुत बुरी तरह हैरान रह गया और उछलकर पीछे हट गया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो। मैंने कहा, लेकिन यह तो पूजा पूजा है। यह बहुत ही बुरी हालत में थी। इसका भाई मेरी दुकान पर आया था और वह कह रहा था कि शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। मैं ऐसे बोल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और मेरी बीवी मुझे ऐसी आंखों देख रही थी जैसे वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने एक ऐसा काम किया कि मैं हैरान रह गया। उसने करीब रखा एक गीला कपड़ा लेकर अपने मुंह पर मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि उसका सारा मेकअप उतर जाएगा, और वह अपना मेकअप उतारने के लिए ही ऐसा कर रही थी। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं लगा था। इसका मतलब था कि मेरी बीवी सचमुच में गोरी थी, लेकिन जब मेरे साथ रहती थी तो काली बन के क्यों रहती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि वह बाथरूम में मुझ बहुत ज़्यादा वक्त लगाती थी, और हम लोग जब भी करीब रहते थे वह कमरे की लाइट बंद रख देती थी। वैसे भी हम लोग एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा घुले मिले नहीं थे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त अंदर आया तो मैंने कहा, यह सब कुछ क्या है? क्या किया तूने? ये तो मेरी पत्नी है। तेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन बड़ी मुश्किल में है
और तूने मेरी शादी मेरी पत्नी से ही करवा दी और मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। उसने कहा, तेरी पत्नी ने मुझे अच्छे पैसे दिए थे, इसीलिए मैंने बात मान ली। जो मुझे कहा मैंने कर लिया, क्योंकि एक मुश्किल में तो था ही। मैंने किसी का कर्ज वापस करना था, लेकिन पूजा वाली बात बिल्कुल झूठ थी। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत सुखी जिंदगी गुजार रही है और बहुत खुश है। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं चलता हूँ। मेरी बीवी वहाँ से चली गई और शायद घर चली गई। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में इतनी ज़्यादा सवाल थे कि मुझे घर जाकर अपने पत्नी से ये सारी बातें पूछनी थी। उसने ये सब ऐसा क्यों किया? मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे क्यों ऐसा इत्मीनान में डाल दिया? तुम मेरी परीक्षा लेना क्यों चाहती थी? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम फेल हो गए हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरे माता पिता कहाँ है? मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? और वह डिब्बी क्या है? उसका क्या चक्कर है? और फिर मैं खुद ही पूजा बनकर क्यों तुम्हारे सामने बैठ गई? मैं चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस किस्म के इंसान हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि वह एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी थी। उसका पिता बहुत ज़्यादा बीमार था और ख़ानदानी दौलत अपनी ज़्यादा थी, संभालने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने मरते हुए मेरे पिता से रिश्ता तय कर दिया था कि आपके बेटे से हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे, क्योंकि मेरा बाप बहुत ईमानदार आदमी थे और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे कि इतने ईमानदार आदमी कोई नहीं हो सकता। मेरे बाप ने तो कह दिया था कि जो लड़का मेरे तुम्हारे लिए पसंद किया है वह बिल्कुल ठीक है, पर मुझे ऐसी कोई इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे साथ कोई भी धोखा ना करे और जो लालची ना हो और उसके हाथों में हम करोड़ों का कारोबार सौंप सके, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी, पर वह बहुत लालची था और मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला करना होगा। मैं किसी भी इंसान पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल दौलत थी और मेरे सर में भी कोई नहीं था। मैं इस समाज में अकेली थी। मुझे पूरा इम्तिहान लेना था और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैं इस डिबिया वाला झूठ भी बोला था और अपने रंग रूप को भी काला बना कर रखा था कि तुम मेरे साथ जिस तरीके से रह सको वो तुम्हारा असली व्यवहार है। ऐसा ना हो कि तुम यह सोच लो कि मेरे साथ अच्छे तरीके से रहते हो और इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, यह तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस मामले में यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बुरा नहीं था, अच्छा था और मेरे साथ ठीक तरीके से रहते थे। लेकिन मैं तुम्हें पैसे देकर यह देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना लालच है, तुम कितने लालची हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी दुकान पर अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उस दुकान पर जाकर कपड़े लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना है ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। पर तुम्हारे पास पैसे आने के बावजूद भी तुम्हारे मेरे साथ व्यवहार ठीक ही था, बुरा नहीं था। जब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे हाथों में अपना सारा कारोबार सौंप सकती हूँ, फिर मैंने सोचा कि एक बार तुम्हारी नीयत को चेक कर लिया जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त से बात की। तुम्हारे घर में एक डायरी पड़ी हुई थी जिसके अंदर जिसका नंबर लिखा हुआ था और तुमने ये भी लिखा था कि यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यानी कि भाई जैसा है। मैंने इसे फ़ोन किया तो ये भी बहुत मुश्किल में मुसीबत में था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी,
पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और मैंने इसको काम के बारे में बता दिया। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, इसीलिए तुमसे अपनी बहन के बारे में झूठ बोला था और तुम फौरन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब ये है कि इस मामले में तुम कमज़ोर निकले और मुझसे मुझसे बचे हुए रहना चाहिए था। मैं यह सुनकर हैरान रह गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम मुझे धोखेबाज समझती हो तो धोखा तो तुम भी दे रही थी, झूठ बोल रही थी मेरे साथ। देखो, मेरी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। एक मर्द की अपनी नीयत होती है, उसे खूबसूरती अच्छी लगती है, सुंदर लड़कियां पसंद कर आती है। और मैंने दूसरी शादी कर भी ली होती तो तुम्हें छोड़ने वाला तो था नहीं। और ये शादी कौन सी कानूनी तौर तरीके से शादी थी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुंदर लड़कियां जिसको बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा रवैया नहीं रखा, कुछ बुरा नहीं किया। वह कहने लगी कि मुझसे तो दूर दूर ही रहते थे ना। मैंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहता था, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा था? क्या मैं इस परीक्षा में फेल हो गया हूँ? इस बात पर वह खामोश हो गई। उसने कहा कि नहीं, फेल तो नहीं हुए हो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे भी ज़्यादा बुरे हैं। पर मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कि कोई भी काम जो कंपनी है वो मेरे बाप दादा की मेहनत है। हम लोगों ने उस कारोबार के पीछे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत से लोगों की कुर्बान किया है और ऐसे किसी के हाथों में नहीं पकड़ा सकते। मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा और कारोबार को अपना कारोबार और तुम्हारे बाप दादा की मेहनत को अपनी मेहनत समझकर काम करूँगा। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे गलती करोगे तो वैसे भी तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मेरी पत्नी ने सीधी बात कही और वह जो बोलती थी वह सीधा बोलती थी। सही कहा था मेरी पत्नी ने। कोई आम लड़की नहीं थी। वह तो इस शहर की बहुत ज़्यादा अमीर लड़कियों में से एक थी, बहुत बड़े ख़ानदान से थी। तभी तो जब मैं उससे पूछता था कि तुम्हारे ख़ानदान वाले कहाँ हैं, तो वह कहती थी कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। मैं तो इस बात पर अभी तक हैरान हूँ कि उसने मुझसे इतने सारे झूठ बोले। मुझे इतना बड़ा इम्तिहान ले रही थी और मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी दुकान बेच दी और घर भी बेच दिया और हम लोग एक बड़े से घर में रहने लगे और इसका सारा कारोबार भी और वो मिलकर संभालने लगे। पर इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत थी और वह भी मेरी तरफ बढ़ने लगी और हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी थी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल रही थी। मैं यह सोच सोच कर बहुत ही हैरान हो जाता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम कर देता, तो उसको कुछ बुरा कह देता, तो वो भी मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक देती और ये ऐसा हो सकता था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। आप लोग बताओ कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी कहानी सुनकर कैसा लगा? आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी? यह सब मेरी अपनी वजह से हुआ, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ अच्छा ही था। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, ना ही बुरी बात कही थी। शायद मुझे तभी तो इतना अच्छा मिल गया, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा हम दोनों ने ख्वाबों में सोचा भी नहीं था। भगवान की मदद करते हैं और अब आप लोगों की किस्मत पर लड़ते हुए कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी की बड़ी अजीब है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भगवान ने आप लोगों के लिए जो सोचा होता है, आप उसी पर खुश रहें और उसे कबूल कर सकते हो सकता है आपकी वजह से आपको कोई भी बड़ी चीज़ मिल जाए और आपकी सारी ज़िंदगी ही बदल जाए, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ था।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।